हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर बेस शर्मा पर। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पूर्णतः सीखेंगे। जीरो लेवल से पास्ट इंडेफिनिट के और अंत तक मैं संपूर्ण सेंटेंस को आपको सिखाने वाला हूं कि कौन कौन से टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, आपके जो भी नेवर का प्रयोग है, हु वाले वाक्य हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, एक ही वीडियो में आपको पूरा टेंस समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिले। देखिए, सबसे पहले हम पहचान समझते हैं कि हिंदी पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होता है उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं हम। इसकी पहचान ये होती है कि हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। जैसे मोहन ने इस खाना खा लिया, तुम गांव गए, इस तरीके से आएंगे, या फिर राधा गांव जाती थी, इस तरीके से आएंगे। तो ऐसे वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो, एक ही बात होती है। इनको हिंदी में भी दो नाम से जानते हैं, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, जिनमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं हो और न नहीं का प्रयोग हो रहा हो, तो उसे हम सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। आइए इसका प्रारूप समझते हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लाएंगे, इसके बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करनी है आपको। वीडियो का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ईटीसी और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन ने खाना पकाया। मोहन ने खाना पकाया, तो इसे हम बनाएंगे मोहन, और इसके बाद में हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। पकाना की कुकड होती है, सेकंड फॉर्म कुकड फूड। जैसे सीता स्कूल गई, तो इसे बनाएंगे हम सीता, क्रिया की सेकंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, तो इसे बनाएंगे हम वी खेलते थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है तो सेकंड फॉर्म प्लेड, और क्या खेलते थे? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। जैसे सुमित ने कल पुस्तक बेची, इसे हम बनाएंगे सुमित, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म बेचना की सोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट, क्या चीज बेची? पुस्तक, तो द बुक। कब बेची? कल, यस्टरडे। कल की स्पेलिंग आपको यस्टरडे लगानी है पास्ट इंडेफिनिट में। यहां तक आपके पॉजिटिव समझ में आ गए होंगे, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, आपको केवल सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आइए हम समझते हैं नेगेटिव सेंटेंसों को। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं, यानी जिसमें वाक्य में नहीं आती है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो प्रारूप होता है उन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगानी है, फिर हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें डिड नॉट का ही प्रयोग करना है, एक वचन बहुवचन दोनों के साथ में। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर वर्ब का मतलब है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में कर्म यानी ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर ईटीसी अन, और फिर इसके बाद में फुल स्टॉप। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं हम कि इस नेगेटिव वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मीना ने अपना कार्य नहीं किया। अपना कार्य
नहीं किया। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी मीना, फिर इसके बाद में डिड नॉट, और इसके बाद में हमें जो है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, कार्य करने के लिए डू का प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म डू ही लगेगी, यानी डिड का भी प्रयोग होगा यहाँ पर और डू का भी प्रयोग होगा। अपना कार्य, तो मीना के साथ में हम लगाएंगे हर वर्क। अगर सेंटेंस दिया है धोबी ने कपड़े नहीं धोए, कपड़े नहीं धोए, तब हम इसे बनाएंगे कि द वाशरमैन डिड नॉट, धोना की फर्स्ट फॉर्म वॉश, क्या चीज नहीं धोए, कपड़े, तो द क्लोथ्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे सुमित स्कूल नहीं जाता था, तब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सुमित, फिर इसके बाद में डिड नॉट, नहीं आ रही है तो, और जाना की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अगर बहुवचन का दे रखा है कोई भी सेंटेंस तो भी आप डिड नॉट लगाएंगे। जैसे तुमने गाली नहीं दी, तब हम इसे बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, फिर नहीं की स्पेलिंग डिड नॉट, और गाली देना की एबीज। इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसों को बनाएंगे, यानी आपको इसमें नेगेटिव जब सेंटेंस आता है यानी डिड का प्रयोग होता है तो आपको सेकंड फॉर्म प्रयोग नहीं करनी है, फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आइए सीखते हैं नेवर वाले वाक्यों को। नेवर का प्रयोग यानी नेवर हमें कब लगानी है। अगर वाक्य में कभी नहीं आती है तो हमें नेवर लगानी है, और नेवर के साथ में आपको डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ में हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां डिड का प्रयोग होगा वहां पर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जहां डिड का प्रयोग नहीं होगा वहां पर सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये सेंटेंस में आपको याद रखना है। तो जिस वाक्य में नेवर दे रखी है यानी कभी नहीं आ रही है, हमें नेवर का प्रयोग करना है। तो उसका प्रारूप क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग लाएंगे, उसके बाद में नेवर, कभी नहीं की, फिर इसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म यानी V2 का मतलब क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ETC, फिर फुल स्टॉप। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझते हैं कि कभी नहीं वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि मेरे पिताजी स्कूल कभी नहीं गए, तो यहां इस सेंटेंस को बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी माई फादर, अब इसके बाद कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, जाना की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यहां पर वेंट टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया हो कि मैं नदी में कभी नहीं तैरता था, तो इसे बनाएंगे आई नेवर, और तैरना की सेकंड फॉर्म SWAM, स्विम इन द रिवर।
जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन तुम्हें गाली कभी नहीं देता था। तब इसे हम बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी मोहन, इसके बाद कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, और क्रिया की सेकंड फॉर्म गाली देना की एब्यूज्ड। अभी मैंने जैसे आपको नहीं आ रही थी तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज कराई थी एब्यूज, अब इसमें सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसे तुम्हें, तो यहाँ यू। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं, हम कपड़े कभी नहीं खरीदते थे। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी वी, और फिर इसके बाद में कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, खरीदना की स्पेलिंग सेकंड फॉर्म बॉट, क्या चीज कपड़े, तो द क्लोथ्स, लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाएंगे। अगर कभी नहीं आ रही है तो हमें नेवर का प्रयोग करना है और क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आइए सीखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं, उन्हें हम यस या नो टाइप कहते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या आती है, और वो सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या ना आए, अन्य कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है, तो उन सेंटेंस को हम WH टाइप कहते हैं। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप वाले सेंटेंसों को समझते हैं। आइए इन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर सबसे पहले क्या आ रही है तो आपको WHT का प्रयोग नहीं करना है, उससे सबसे पहले आपको डिड का प्रयोग करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर क्रिया यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिड प्रयोग की गई है। डिड का प्रयोग जहां होता है वहां फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इसके बाद में हम कर्म यानी ऑब्जेक्ट की मीनिंग लगाएंगे, इसके बाद में अन्य ETC, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि क्या मोहन कल बाजार गया। हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग करना है, क्योंकि क्या आ रहा है सबसे पहले, तो डिड मोहन, और यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, कहाँ गया मार्केट, कब गया कल, तो यस्टरडे। समय की स्पेलिंग सबसे बाद में लगानी है आपको। अगर सेंटेंस दिया है क्या सीता ने खाना पकाया, तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या का प्रयोग हो रहा है, तो क्या के लिए हमें क्या लगाना है, डिड का प्रयोग करना है, डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट सीता, और पकाना की स्पेलिंग कुक फर्स्ट फॉर्म, क्या पकाया खाना, तो यहाँ पर फूड, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे क्या मैंने कल एक पत्र लिखा। तब हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें डिड का ही प्रयोग करना है, सब्जेक्ट कुछ भी दे रखा हो तो डिड, और इसके बाद मैंने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे आई। आई को हमेशा आपको कैपिटल लिखना है, कहीं पर भी यूज होता है आई का तो आप कैपिटल ही लिखेंगे। मैं के लिए जो आई प्रयोग होती है, डिड आई, लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या लिखा एक पत्र, तो ए लेटर, कब लिखा कल, तो समय की स्पेलिंग आपको जो यस्टरडे प्रयोग करनी है वो सबसे लास्ट में प्रयोग करनी है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे क्या तुम्हारा भाई
यहां आया, तो सबसे पहले हमें क्या आ रहा है, तो डिड का प्रयोग करेंगे। डिड तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, आना की स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म कम, कहां पर आया, यहां पर, तो यहां की स्पेलिंग हियर, कम हियर। इस तरीके से हम बनाएंगे, यानी सबसे पहले हमें डिड का प्रयोग करना है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे। हेलो, हाँ यहाँ देखिए टू गलत लग गया है, यहाँ पर कम हियर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस दिया है कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ आया, तो हम डिड योर कम हियर का प्रयोग करेंगे। डब्ल्यू एच टाइप, यानी डब्ल्यू एच टाइप कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले उनका प्रारूप क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में डिड, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हम अन्य ईटीसी और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन ने कौन सी किताब खरीदी। तो यहां पर कौन सी किताब, सबसे पहले हम विच बुक का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट यानी मोहन, और इसके बाद खरीदना की फर्स्ट फॉर्म बाई, और यहां हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में कौन सी आ रहा है और उसके साथ में सब्जेक्ट प्रयोग हो रहा है, तो हमें डिड का प्रयोग नहीं करना है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे देखिए यही सेंटेंस इस तरीके से होता है जिसमें कौन सा दे रखा होता, जैसे कौन सी लड़की स्कूल गई, तब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले विच गर्ल, तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी यूज हो चुका है, तो हमें डिड का प्रयोग नहीं करना है। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, वेंट टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे, यानी आप जब डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो ये फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और डिड का प्रयोग कब करना है कि जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो। जैसे सेंटेंस दिया हो कि हमने हिंदी क्यों पढ़ाई, तब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की स्पेलिंग, फिर इसके बाद में डिड, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म टीच हिंदी। इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आगे पीछे आ रहा है और क्या आ रहा है बीच में, तो भी उसकी स्पेलिंग हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच टी प्रयोग करनी है। जैसे अमित ने क्या खरीदा, तो हम सबसे पहले डब्ल्यू एच टी व्हाट डिड अमित बाई, इस तरीके से बनाएंगे। अगर इन सेंटेंसों में नहीं दिया है तो आप नहीं की स्पेलिंग कर्ता के बाद यूज करेंगे। जैसे सीता ने पुस्तक क्यों नहीं खरीदी, तो सबसे पहले आप क्योंकि स्पेलिंग लाएंगे प्रश्नवाचक शब्द, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट यानी सीता, और इसके बाद में नॉट। खरीदना की स्पेलिंग बाई द बुक।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बनाएंगे। कोई भी इस तरीके का सेंटेंस दे रखा हो, अगर हु वाले सेंटेंस दे रखा है तो भी उसे इसी नियम से बनाएंगे। जैसे यहां जैसे सेंटेंस दे रखा है स्कूल कौन नहीं आया, तो आपको सबसे पहले कौन की स्पेलिंग हु, नहीं की स्पेलिंग डिड नॉट, आना की स्पेलिंग कम, टू स्कूल। इस तरीके से बनाना है आपको। तो आपको याद रखना है कि अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं की स्पेलिंग सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अगर कौन वाला सेंटेंस है तो उसमें डिड नॉट कौन के बाद में यूज करेंगे, हु के बाद में। अगर किसी सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों यूज हो रहे हैं और नहीं का प्रयोग हो रहा है तो उसमें आप सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर डिड का प्रयोग कर रहे हैं हम तो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आपको पास्ट इंडेफिनिट पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।